नमस्कार। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद हैं स्मार्ट चिल्ड्रन एकेडमी बैजू बाबा के हाथा संडौर गांव में। हमारे साथ हैं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर अजय कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्मार्ट चिल्ड्रन एकेडमी जब आपने इस विद्यालय को आरंभ किया तो आपका लक्ष्य क्या था? इस संस्था का उद्देश्य ही है, इसका अगर कभी आप गौर करेंगे स्मार्ट चिल्ड्रन एकेडमी, इसका एक फुल फॉर्म लिखा हुआ होगा, देखेंगे सर्च ऑफ मैब्रिक आर्टिसन एंड रिवेटर फॉर द स्टूडेंट चिल्ड्रन एकेडमी। कहने का अर्थ क्या है कि एक संस्था बनाई गई है जिसके माध्यम से वो बच्चों के लिए स्कूल खोला गया है जो बच्चे स्कूल आना पसंद नहीं करते, स्कूल आने से भागने की कोशिश करते हैं, प्लस उस परिवार के लिए खोला गया है जो अपने परिवार को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। तो सस्ते से सस्ते दामों में अच्छी से अच्छी सुविधा देने का काम हमारा स्कूल करती है। कितने सालों से ये विद्यालय संचालित हो रहा है अभी? ये विद्यालय लगभग 2 सालों से संचालित हो रही है जी। तो आप बच्चों के पढ़ाई के लिए किस तरीके से सीबीएसई आप कोर्स चलाते हैं या कुछ अलग सीबीएसई से कुछ अलग कोर्स चलाते हैं? नहीं, सीबीएसई बेस्ड ही है हमारा विद्यालय, लेकिन उसके साथ अपनी भारतीय संस्कृति भी साथ में शामिल है। जी। क्योंकि बिना संस्कार के हमारे समाज की उन्नति नहीं हो सकती। तो संस्कार कब आएगा? जब उसके पास शिक्षा होगी। शिक्षा कब होगा? जब उसको हम समुचित ज्ञान के साथ प्रयास करेंगे और बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। वही प्रयास है। तो पढ़ाई के अलावा बच्चों को और भी किस तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं, जैसे मंत्र याद करवाना या प्रार्थना में कुछ अपने धर्म से जुड़ा हुआ, अपने संस्कृति से जुड़ा हुआ, अपने देश से जुड़ा हुआ, कौन कौन सी चीज़ें शिक्षा के माध्यम से उनको और भी सिखाई जाती है? ठीक है, शिक्षा के माध्यम से मेन चीज़ है कि यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं बच्चे रट्टा नहीं मारे। हमारे यहाँ जो भी चीज़ है ना, बच्चे जैसे कि अभी आप शायद रुके होंगे यहाँ पर छुट्टी के समय में, जी जी। देखोगे छोटे छोटे बच्चे बड़े अच्छे से मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो उनको रट्टा नहीं मरवाया गया है, वो बस सुन के बोलना शुरू कर दिया। अभी वो छोटे छोटे बच्चों को क्या, जिसको लिखना नहीं आता, अभी पढ़ना अच्छे से नहीं आता, लेकिन फिर भी अच्छे से बोल रहा है, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी को हम लोग निखारने की कोशिश कर रहे हैं। आज टीचर्स डे है, यानी शिक्षक दिवस। जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी गुरु हैं, उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के एवज में, क्योंकि यह कहानी ऐसी कही गई है कि एक बार जब हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब हमारे भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट हुए, तो उनके जो स्टूडेंट्स थे, क्योंकि वो तो प्रोफेसर भी रह चुके हैं, तो वो गए थे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। उनका बर्थडे था वो 5 सितंबर को ही था। तो बोले कि बाबू तुम लोग अब मेरे पास आ रहे हो, अब मैं हम टाइम नहीं दे पाएंगे, तो ऐसा करना कि अब तुम लोग आज के बाद से अपनी जहाँ भी पढ़ाई करते हो अपने टीचर को सम्मान दे देना, वो मेरा सम्मान हो जाएगा। और उन्हीं के सम्मान में आज से यह परंपरा शुरू हुई और तब से लेके आज तक 5 सितंबर को राधाकृष्णन की याद में हम लोग टीचर डे मनाते हैं। एक शिक्षक का दायित्व तो बहुत बड़ा होता है समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में। जिस तरीके से एक अबोध बालक को माता पिता आपको सौंपते हैं कि आप मेरे बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है, आप इसे चाहे तो प्रोफेसर बनाइए या फिर डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, या फिर आप जैसा इसको सिखाएंगे ये बन जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो आपको क्या लगता है कि टीचर के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है? टीचर के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है, साथ में उनके घर वालों के ऊपर जिम्मेदारी होती है। बस दो ही चीज़ तो होते हैं, यही दोनों लोग मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। अगर घर के संस्कार अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चों में संस्कार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो संस्कारवान बच्चे पैदा ही होंगे। अगर वो संस्कार की कमी है तो वो संस्कार की कमी को पूरा करने का काम स्कूल करता है और वो हमारा विद्यालय करता है। हमारे बच्चों में संस्कार कैसे डाले जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बताया जाता है पेरेंट्स को प्रणाम करना है, आते वक्त करना है, जाते वक्त भी करना है। अभी आप देखे भी होंगे बच्चे किस तरह से संस्कारी हैं जी, कि पैर छू के प्रणाम करना है, अपने गुरुजन को प्रणाम करना है, रिस्पेक्ट करना है। क्योंकि जब तक वो प्रणाम करेंगे नहीं तब तक उनके प्रति उनका रिस्पेक्ट आएगा नहीं। आजकल सुने होंगे कहीं भी कि आजकल पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे हमारा नहीं सुनते हैं, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे अपने पेरेंट्स का पूरा सुनते हैं। क्यों? ये संस्कार ही है जो उनको ये सुनने में मदद करता है। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर आज विद्यालय में किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया था? शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चों ने अरेंज करके अपने से प्रोग्राम किया यहाँ पर, जिनमें उन्होंने वाद विवाद प्रतियोगिता भी किया, उन्होंने स्पीच भी दिया साथ में टीचर डे के उपलक्ष्य में, और
केक भी लाए थे वो लोगों ने, केक भी हम लोगों ने काटा और इन्जॉय किया उन्होंने, और एक अच्छा मैसेज देने का भी कोशिश किया कि हम लोग टीचर डे को एक शांतिपूर्ण ढंग से कैसे मनाया जा सकता है, वो हमारे बच्चों ने बताया। आसपास के जो लोग हैं, इस गांव के आसपास के जो भी लोग हैं, तो उनका कितना मदद मिलता है आपको कि इस विद्यालय को संचालित करने में? खैर आगे फ्यूचर में मुझे ज़रूर मदद मिलेगा यहाँ के लोगों से। तो जिस तरह की अपेक्षा की जा रही जी। है उस तरह की अपेक्षा नहीं है अभी हमारे पास, लेकिन है कुछ लोग हैं, बिना उनके सहयोग से तो स्कूल चलेगा नहीं। जी तो हमारे यहाँ लोकल भी हैं बच्चे, लेकिन ज़्यादातर दूर दूर के बच्चे हमारे पास ज़्यादा हैं। आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं, आप जब क्लास में जाते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको उन बच्चों को देखकर क्या लगता है कि ये बच्चे, अगर मैं इस विद्यालय में आता हूँ पढ़ाने के लिए, तो मेरे ऊपर एक तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इनका भविष्य मेरे हाथों में है, उसके बाद मुझे क्या पढ़ाना है इसको लेके, तो आपको क्या लगता है कि माता पिता के बाद शिक्षक जो है एक तरीके से उन बच्चों के माता पिता ही होते हैं। बिल्कुल। तो पढ़ाई के अलावा जो भी चीज़ें उनके साथ होती हैं, आप ये बताइए कि इतने दिनों में, इतने सालों से आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के लाइन में हैं, आपने क्या अनुभव किया है? देखिए, बच्चे को पहले देख के पता चल जाता है कि बच्चे किस मूड में हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे नहीं हैं कि आप ज़बरदस्ती कुछ करवा सकते हैं उनसे। छोटे बच्चे हैं तो इसलिए उनके मूड को पहले देखना पड़ता है कि क्या वो पढ़ने के मूड में हैं कि नहीं है। अगर पढ़ने के मूड में नहीं है तो उनको उस तरह से एक्टिविटी के माध्यम से या फिर कुछ बोल के या फिर समझा के उनको फिर उस तरह से डायरेक्शन में लाना पड़ता है। उसके बाद जब हम लोग पढ़ाते हैं तब बच्चों को वो एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज आप क्लास में गए, आपको जो पढ़ाना है पढ़ाए और